नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के दिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। बाबरी मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कर मनाया काला दिवस। लोहता पुलिस ने एक अभियुक्त और थाना शिवपुर पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 5 को किया गिरफ्तार। और विवेकनगर नासिरपुर में बिजली विभाग द्वारा लगा हाई टेंशन पोल तेज धमाके के साथ गिरा। और अब खबरें विस्तार से। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। शौर्य दिवस के अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कुदई चौकी पर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध आंदोलनकारियों व ज्ञात अज्ञात लोगों का माल्यार्पण पुष्पांजलि दीपांजलि कर मनाया। कार्यक्रम में भगवान श्रीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। स्वर्गीय अशोक सिंघल, स्वर्गीय कल्याण सिंह, कोठी बंधुओं को भी माल्यार्पण पुष्पांजलि दीपांजलि कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमन किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश यादव, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम कुदई चौकी पर अपने उन बलिदानियों को दीपक जला करके दीपांजलि देने का काम किए हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने सर्वोच्च को न्यौछावर किया था। आंदोलन को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें उन्होंने उस आंदोलन को और उस मंदिर को शिखर तक पहुंचाने के लिए ऐसे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, कल्याण सिंह जी, कोठारी बंधु, ऐसे अनेक कारसेवक को हम आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उनके बलिदान का परिणाम है कि आज राम मंदिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण होकर के देश को समर्पित होने जा रहा है। हम इस कुदई चौकी से भगवान राम के चरणों में नमन करते हुए कल्याण सिंह जी, अशोक सिंघल जी, कोठारी बंधु को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दीपांजलि देते हैं और सदैव आदरणीय मोदी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस हिंदू समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए उसे विश्व के कीर्तिमान पर स्थापित करने का काम किया है। बाबरी मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें बंद कर काला दिवस मनाया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी पर काला दिवस के रूप में मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हुए आज मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की दुकानों को बंद कर विरोध प्रकट किया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दाल मंडी, नई सड़क, हड़ासराय सहित कई क्षेत्रों में सड़क से गलियों तक का भ्रमण अपने हमराहियों के साथ दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे ने किया। साथ में थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह सहित पुलिस बल ने निरीक्षण किया। देखिए, क्षेत्र दुकान जो बंद होती है 6 दिसंबर 1992 से, जब बाबरी मस्जिद वाला मैटर हुआ था, तो तब से लेके आज तक जो है दुकानें इस क्षेत्र की बंद रहती है और शांतिपूर्वक बंद रहती है। हमेशा आप देखे होंगे कि 30 साल से यहाँ पर हमेशा दुकान अपनी स्वयं इच्छा से लोग बंद करते हैं, कोई ना जोर जबरदस्ती करता ना कुछ करता है। और अभी आपने देखा जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे जितने भी अवधेश पांडे जी और आपके प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध और उसके बाद हमने ट्रैफिक पुलिस और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, और जिस हिसाब से वाराणसी का प्रशासन मैं 6 दिसंबर हो या किसी भी ऐसी चीज़ होती है तो उस पर बड़ा ख्याल करता है। और देखिए, हमेशा यहाँ पे बनारस के अंदर अभी आपने देखा पूरे रोड के अंदर पुलिस का जो भ्रमण हो रहा था और इच्छा से, स्वयं इच्छा से लोग बंद करते हैं। भाई देखिए, ऐसा था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस वाला जो मैटर हुआ था, बाबरी मस्जिद की शहादत वाले दिन में, और हमेशा मुसलमान देखिए अगर किसी चीज़ को पाने के लिए यदि अगर आप न्यायालय का अगर काम करें, जैसे न्यायालय ने दिया, उनको आदेश दिया कि नहीं इसमें मंदिर का हक है और मंदिर बनना चाहिए, तो उसमें कोई मुसलमानों को कोई चीज़ का भी इतराज़ नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी मुसलमान को पूरे देश भर में कुछ एक्शन हुआ। लेकिन यही है कि जो एक वर्ग मुस्लिम वर्ग भी चाहता है कि अगर किसी विवादित चीज़ है तो उस पर न्यायालय का शरण लें।
अभी आप देखिए कि ज्ञानवासी का मैटर है, वो न्यायालय का मामला चल रहा है। हाँ, ये उसी की याद में 6 दिसंबर 1992 में याद होती है कि मतलब उस चीज़ को सही कर। लेकिन यहाँ पे हमेशा शांतिपूर्वक, हमेशा जिला प्रशासन का यहाँ पर सहयोग करते हैं। और प्रशासन के हमें देखिए, आप सवेरे से आप लोग भी देख रहे होंगे कि कोई यहाँ भब्बड़ लगा के कोई ऐसी जिन लोग नहीं खड़ा करते हैं, ना दुकानदार से कहते हैं दुकान बंद करो। हाँ, दुकान हसरा हड़ा, बिनिया बाग, नई सड़क, कपड़ा मंडी, दाल मंडी, ये तमाम दुकानें कुछ छुटपुट खुली भी रहती है, लेकिन अब तमाम चीज़ दुकानें बंद रहती है। इसी यही लोहता थाना पुलिस ने एक अभियुक्त व थाना शिवपुर पुलिस द्वारा एक बाल आबकारी समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सट्टेबाज द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति की आत्महत्या करने के मामले में वांछित अभियुक्त सौरभ शरण थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना लोहता से संबंधित वांछित अभियुक्त सौरभ शरण को मुढ़ैला तिराहे के पास थाना लोहता से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है तथा अभियुक्त 78 लाख रुपए बैंक के द्वारा फ्रीज कराया गया। लोहता थाना अंतर्गत एक रणविजय सिंह नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उसकी पत्नी ने शिकायत करके मुकदमा दर्ज कराया था। तो उनके पति सट्टा खेलते थे, जिसमें सट्टा में उन्होंने कई जगह पे काफ़ी सारा पैसा लगाया था और इसके अवसाद में आकर उन्होंने आत्महत्या की। और आत्महत्या में एक जो सुसाइड लेटर छोड़ के गए थे, जिसमें सुसाइड लेटर में पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आरोपित किया था। उनके शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करके उस अभियुक्त की तलाश की गई। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये पता लगाया गया तो पता चला कि वो महादेव बेटिंग स्क्रैप से संबंधित ऐप से बेटिंग में पैसा लगाता था। इसके सिवा और भी ऐप से वो पैसा लगाता था, कई लोगों का पैसा लेके पैसा लगाता था, जिससे जो मृतक है उसको अपूरणीय क्षति हुई और उसने आत्महत्या कर ली और साथ में रखा। इसमें हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त है उसके जो भी अकाउंट में पैसे इत्यादि थे उससे संबंधित उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ और न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं और ताकि जो मृतक है उसको न्याय मिल सके। ठीक सर, बेटिंग का ऐप है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं किसी न किसी हार जीत इत्यादि मैच को लेके या किसी न किसी अन्य तथ्यों पर भी, जिसमें नंबरिंग सिस्टम का भी एक गेम होता है जिसमें उस पर पैसा लगाया जाता है और जीत हार के आधार पे उसमें वापस या तो पैसा चला जाता है या उस पैसे के आधार पे उससे ज़्यादा जितना पैसा आप लगाते हैं उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। और इस प्रकार के ऐप कई जगह पे चल रहे हैं जिसमें कई सारे एजेंट अलग अलग शहरों में काम करते हैं और हमें अनुरोध भी है कि जहाँ इस प्रकार के लोग प्रताड़ित हैं या किसी प्रकार धमका के उनसे इस प्रकार का काम कराया जा रहा है या उनके परिवार इस प्रकार प्रताड़ित हैं तो वो पुलिस में आकर शिकायत करें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। इसी कड़ी में थाना क्षेत्र शिवपुर में घटित घटना का अनावरण हुआ। थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा एक नफर बाल आबकारी समेत कुल 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषण, 3 अदद मोबाइल फोन, 6 अदद जिंदा व 6 अदद खोखा कारतूस, 32 बोर, 1 अदद लोहे की रॉड व कुल 51,000 रुपए नगद बरामद हुआ। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से थाना शिवपुर से संबंधित वांछित अभियुक्तगण व एक नफर बाल आबकारी को विकास इंटर कॉलेज के पीछे परमानंदपुर रोड पक्की सड़क से हिरासत पुलिस में लिया गया। शिवपुर में हाल में कई सारी नकबजनी चोरी की घटनाएं हुई। उस घटनाओं को खोलने के लिए लगातार हमारी टीम प्रयासरत थी। कई सारे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस पे काम किया। मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से कुछ लोगों को उठाया गया, जिनके माध्यम से ये बात पता चली कि उन्हें हाल फिलहाल में कई सारी चोरी और नकबजनी की घटनाएं की हैं। जो हिरासत में लिए गए हैं 5 अभियुक्त लिए गए हैं, जिसमें एक बाल अपचारी है। इसमें से जो 2 अभियुक्त हैं वो दिन में कॉलोनी में घूमकर रेकी करते थे कि कौन सा घर खाली है या कहाँ पे क्या शाम को संभावना है। रेकी करने के बाद 2 अन्य अभियुक्त घटना में जो घर होता था उसको ताला तोड़ने के लिए रॉड का प्रयोग करते थे, संबल का प्रयोग करते थे। उससे तुरंत अलमारी और घर का ताला खोलकर वो घर में प्रवेश कर अलमारी खोलकर जो भी उन्हें कैश, नगद सामान मिलता था वो घटना तुरंत करके निकल जाते थे। जितनी भी घटनाएं की गई हैं उसमें इनका जो मोडस ऑपरेंडी एक ही रही है और ये घटना कायद करने में 40 से 50 मिनट लेकर घटना को कायद कर देते थे। सर ये पेशेवर भी थे? जैसा अभी जो पूछताछ की गई है,
इनके द्वारा शिवपुर क्षेत्र में ही ये चांदमारी और तरना क्षेत्र में ही अब तक 3 घटनाएं की गई हैं। इनका एक अन्य साथी ये है, उसके बारे में पूछताछ की गई है, बट अभी तक वो वांछित है। उससे पूछताछ करने पर कुछ अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। कुल कितने लोग हैं सर? इसमें एक बाल अपचारी और 4 अन्य अभियुक्त हैं। इन पर पहले कोई मुकदमा भी है? अभी तक जो किया गया है पूछताछ, उसमें जो एक उत्कर्ष है उसके खिलाफ दफ़ा 25 का मुकदमा है, और इस बार भी इनसे जो है, इनका एक साथी है वो डॉक्टर अनुराग सिंह, उसके पास से भी जो है कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखे प्राप्त हुए हैं। विवेकनगर नासिरपुर में बिजली विभाग द्वारा लगा हाईटेंशन पोल तेज धमाके के साथ गिर गया। विवेकनगर नासिरपुर, जो गंदगी और असुविधाओं के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा है, आज यहां बड़ी दुर्घटना हुई। लोगों ने बताया कि आज सुबह जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे, कुछ लोग टहलने जा रहे थे, उस समय एक 4 साल पूर्व लगा हाई टेंशन पोल गिर पड़ा। जिस समय ये घटना घटी, लोगों ने बताया कि बहुत तेज धमाका हुआ, जिसे बहुत दूर तक सुना गया। उसके बाद यहां आग के गोले गिरने लगे। यहां के निवासी इस घटना से एकदम सहम गए हैं। उसी पोल पर ऊपर हाई टेंशन लाइन और नीचे से एलटी लाइन खींची गई है। ये बिजली विभाग इतना भ्रष्ट विभाग हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों का कहना रहा कि अभी मुश्किल से 4 या 5 साल हो रहा है एल&टी द्वारा यहां लाइन का निर्माण किया गया है। यहां मानकों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है। ऐसे पोल लग रहा है, अगर वो पतला वाला देखिए तो लग रहा है पाइप, पतला वाला देखिए तो लग रहा है पाइप है, पाइप है भाई, पोल लगी। हाँ वही कह रहा ना, ऐसे तो लग रहा था कि पोल है, लेकिन अब देखने से मतलब लग रहा है कि पाइप वाला पूरा क्वालिटी है। अभी 5-6 साल पहले ही जो है यहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर और नए पोल लगाए गए। प्राइवेट कंपनी संभवतः लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा ये कार्य किया गया। पोल की क्वालिटी एकदम घटिया किस्म की है, आप तैयार करिए, हम आएंगे। जो अभी भी सड़ करके तुरंत हमारे मकान पे ही गिरा है और मकान का कुछ पोर्शन डैमेज हुआ है। एक हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी इधर से गुजर रहे थे, संजोग था कि वो बाल बच गए और चिल्लाने लगे, मास्टर साहब निकलिए, मास्टर साहब निकलिए, ये आपके घर पे देखिए बिजली का खंभा गिर गया। मैं भी उठा हुआ था, उसमें मैं प्राणायाम कर रहा था। निकले बाहर देखे तो यहाँ का मंजर ही कुछ और था, गेट से बाहर निकलने की स्थिति नहीं थी। मास्टर साहब ये बताइए कि ये मानक के अनुरूप बना हुआ था कि क्या था? न इस पे स्टे लगा हुआ है, न कुछ लगा हुआ है। यदि यह मानक के अनुरूप होता तो इतने जल्दी इसे गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। ये स्वतः अपने में बयां कर रहा है कि ये मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया। यानी बिजली विभाग की पूरी तरह से जो है पूर्णतः ये लापरवाही, बिजली विभाग क्या कहें या जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी लापरवाही है। भाई हैंडओवर उसने जो है सर्वे करा के ही किया है एल&टी ने जी। तो तो बिजली विभाग इसमें जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि उन्हें जो उनको ओके का सर्टिफिकेट दिया वो नहीं देना चाहिए था, उसके गुणवत्ता की सही मायने में परख नहीं की गई। तो आप लोग को कैसे मालूम चला कि पोल गिर गया है? या सुबह बहुत तेज़ी से आवाज़ आई, हम जगे हुए थे, हमारे पड़ोसी भाई श्री अनिल शर्मा जी वहाँ पर संजोग से गुजर रहे थे। वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगे, कांपने लगे, उनका शरीर थर-थर हिलने लगा कि भैया देखिए आग लग गई, पोल गिर गया। तो सब लोग बाहर आए, उसमें मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी, हमारे मकान पे गिरा मैं हूँ, और सामने बाहर आए तो पोल गिरा हुआ दिखाई पड़ा। इसकी सूचना आपने अधिकारियों को दी? जी, इसकी सूचना विद्युत विभाग का जो यहाँ पर करौंदी जो यूनिट है वहाँ पर जो है दी गई। वहाँ से कुछ लोग आए, उसे देख करके गए, ये आश्वासन देकर गए कि 10-11 से पहले कोई कार्य संभव नहीं है। तो इसके शिकायत आप कहीं करेंगे, बड़े अधिकारियों या उच्च अधिकारी या एमडी कार्यालय में? अभी तक तो फिलहाल इसके लिए अभी नहीं सोचा गया है, लेकिन करना चाहिए, हमको करना चाहिए। फिर आएंगे, फिर यही मानक रहेगा निश्चित रूप से। जब तक घूसखोरी प्रथा नहीं बंद होगी तब तक तो ये मानक यहीं रहेगा ही रहेगा। जब तक ऊपर से कमीशन जाता रहेगा, नीचे से कमीशन हम खाते रहेंगे, तब मानक के अनुरूप कार्य होगा ही नहीं। अभी आप बता रहे थे पोल की क्वालिटी बहुत घटिया है, 4 साल में ही ये पोल गिर गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस पे क्या कहना है? देखने से आभास हो रहा है कि पोल जो है एकदम 3rd क्लास के जो रिसाइकलिंग वाले मटेरियल उनके गला के बनाया गया है, जो 4 साल 5 साल गुजरते गुजरते बिल्कुल सड़ गया है। इससे अच्छा तो मिट्टी का ही अगर पोल लगा दिया जाता या गोबर तो सही हो रहता। ये लोकेशन कौन सा है? ये एनएम शिक्षालय के बगल में है, ट्रांसफार्मर के बगल में है।
क्या घटना घटी और कै बजे घटी है? अरे ये करीब 4:30 बजे घटी है। क्या घटना घटी है? घटना घटी है कि इधर से हम लोग घूमने जा रहे थे बीएचओ की तरफ। यहाँ पे ज्यों हम लोग साइकिल से आए तब तक स्पार्किंग हुआ, उसके बाद आग का गोला गिरने लगा, उसके बाद खम्भा गिर गया। तो कोई घायल हुआ या? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है, क्योंकि 4:30 का समय था, केवल मैं ही निकला था। अच्छा, ये 11,000 का पुल गिर गया? 11,000 का है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस मनाया गया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने रविन्द्रपुरी घसियारी टोला के पास स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उनके महानिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के नारों का उद्घोष किया। इसी कड़ी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते आए हैं। बाबा साहेब ने समाज के शोषित वर्ग, ऐसे वर्ग जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आत्मविश्वास देने का कार्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समान समाज की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में 3 राज्यों में हुए जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि देश की जनता सब समझ चुकी है। 2-3 महीने प्रचार के लिए आने वाली जो पार्टियां हैं, उनका सच जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। समाज का जो शोषित वर्ग था, ऐसे वर्ग थे जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आत्मविश्वास देने का कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समान समाज की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर कोई ऊंचा हो या धर्म के आधार पर कोई नीचा हो। धर्म कर्म आधारित बनाए गए थे और इस जाति के आधार पर न कोई ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। जाति जो जातियों का निर्धारण हुआ था, कर्म आधारित हुआ था। काम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता। इस नाते से हम सभी एक समान समाज के, हम सभी हिंदू लोग एक समान समाज के हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। बाबा साहब ने जो देश के लिए किया, हम सभी इसके लिए उन्हें नमन करते हैं और उनके दिखाए पर रास्ते पर चलने का संकल्प करते हैं। 3 राज्यों में आपकी बम्पर जीत हुई है, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए, देश की जनता सब समझ चुकी है। 2 महीने 3 महीने के लिए प्रचार के लिए आने वाली जो पार्टियां हैं, उनका सच जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल रात दिन जनता की सेवा में समर्पित रहती है। इसे देश की जनता अब समझ चुकी है। यह जो 3 राज्यों में विजय है, यह मोदी जी की नीतियों की विजय है, मोदी जी की ईमानदारी की विजय है, मोदी जी के काम की, उनके विज़न की विजय है। मोदी जी ने पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है और आज देश की जनता पूरी तरह से पार्टी के साथ है। जिस तरह से इन 3 राज्यों में बम्पर विजय हुई है, इसी तरह से 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आदरणीय मोदी जी काशी के पुनः सांसद बनेंगे और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनकर फिर देश की सेवा में वैसे ही काम करते रहेंगे। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा युवराज अब यमराज बनना छोड़ दें। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद भाजपा ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश में अपना डंका एक बार फिर से बजवाया। ऐसे में लगातार भाजपा नेताओं की इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। डीएमके सांसद के गौमूत्र के बयान पर उन्होंने कहा कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि युवराज अब यमराज बनना छोड़ दे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान सनातन संस्कृति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी सिर्फ गौमूत्र स्टेट में ही जीत सकती है। गौमूत्र स्टेट में ही बीजेपी सिर्फ जीत सकती है। डीएमके के सांसद ने कहा लोकसभा में। देखो, ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा,
अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म समभाव की बात करते हैं और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज़ है। यहाँ तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमारी संस्कृति जो है गौ गंगा गीता गायत्री पर। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद से जो गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन, उसकी गांठें खुलने लगी। आज की कल बैठक भी होने वाली थी, बैठक स्थगित कर दी गई है। क्या लगता है कि इस हार के बाद अब इस गठबंधन में कोई औचित्य रहेगा? भाई देखो, ये सब के सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का, जनता की आंखों में धूल चटाने का, धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास, ये इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, ये जो इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन है। चले थे फूफा जी देश में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, उनको तो बकांड प्रत्याशा मुंगेरी लाल का हसीन सपना बीच बीच में आते रहता है। गठबंधन का मुखिया बनाने की बात उठ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सब चले थे और आज क्या हालत हुआ। फूफा जी बंगलोर से लौट के आए, फिर चाचा जी, भतीजा जी, भाई जी तीनों मिल के गए थे बम्बई, वहाँ से लौट के आए। फूफा जी मड़वा पर है अब उनका, अब वहाँ वो पूरी तरह से कोप भवन में चले गए थे, अभी 10 दिन से कोप भवन में थे। आज उजागर होकर लोगों से कहाया कि फूफा जी को कुछ स्थान मिलना चाहिए, फूफा जी अब थोड़ा कांग्रेस पर दबाव बनाओ। ये सारे लोग जो कांग्रेस के गोद में बैठ करके देश को जिसने बर्बाद किया है, ये क्या हो गया है कुर्सी कुमार जी को। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो सबकी बुद्धि विपरीत होता है। आप सनातन को गाली दिलवा रहे थे, मोदी जी के बारे में ओछी ओछी बात कर रहे थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना जान लो। और वो भी गरीब का बेटा है, गरीब के कोख से पैदा हुआ, पिछड़े समाज का है, और उसको गाली देने वाले ये जो तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े युवराज जो आज यमराज बन गए हैं, ये यमराज बन गए हैं। इन यमराजों को भारत की जनता ठीक करेगी और सबको, कोई नेपाल भागेगा, ये इंडी गठबंधन, कोई नेपाल के तराई में घुसेंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। सिर्फ दक्षिण वाले ही नहीं बल्कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बाकायदे जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी, छुट्टियां कम कर दी। मैं तो वही कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने जवाब दिया तो बोला ठीक है। अब कैलेंडर उन्होंने कहा कि 2 कैलेंडर छपा, ये हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, माता बहनों का अपमान करना, ये बिहार के मुखिया का जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक, अभद्रता, अश्लीलता का उन्होंने हरकत किया है, आज हम सब लोग कहिए कि पूरी तरह से शर्मसार है। गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया जो बैठक होने, मैंने कहा ना, ये समूचा इंडी ठगबंधन, जनता को ठगने वाला, ये पूरी तरह से अब तो मोदी की गारंटी, जन जन की गारंटी, मोदी की गारंटी, अभी आधा पार, अगले बार 400 से भी ज्यादा पार। को क्या एक अभी देखो इस बार 400 पार। राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? अरे मैं क्या मैसेज दूं, ये युवराज है। मैं तो पहले कहा कि युवराज और यमराज बनना छोड़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री रानी सती दादी धाम मंगल महोत्सव के तहत भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
श्री रानी सती दादी धाम समिति रामकटोरा के तत्वावधान में मंगल कलश ध्वजा प्रभात फेरी के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मौजूद महिलाएं एवं पुरुष पारंपरिक परिधान में मौजूद रहे। महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थीं। इसके साथ ही भक्ति धुन पर सभी नाचते झूमते ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा श्री काशी गौशाला मैदागिन से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रामकटोरा स्थित दादी धाम पहुंची, जहां पर विशेष पूजन अर्चन किया गया और भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। नारायणी नमो नमो, लोकव बोले दिवसर बोले, नारायणी नमो नमो, वनो भुवन सकतवर बोले, नारायणी नमो नमो, नारायणी नमो नमो, जी आज ये किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? दादी जी का मंगल कलश ध्वज प्रभात फेरी के आज 13वें दिन मंसिरवदी नवमी महापर्व का दिन है और आज पूरे उत्साह के साथ समाज की महिलाएं एवं पुरुष यहाँ उपस्थित हैं। आज दादी का कलश एवं ध्वज लेके मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान करेंगे। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, बड़ा ध्वज, मशाल जो साथ में घोड़े के ऊपर बंधा हुआ कलश, ये सारे प्रतीक चिन्हों के साथ आज पूरे उत्साह के साथ सभी भक्त दादी मंदिर रामकटोरा प्रस्थान कर रहे हैं और सभी महिलाएं अपने कलश के जल से दादी जी के विग्रह का जलाभिषेक करेंगी। पूरे दिन उत्सव मनाएंगी। दिन में संगीतमय मंगल पाठ कलकत्ता से पधारी मोहिनी जी द्वारा किया जाएगा। सायकाल दादी जी का 56 भोग सवामणि जो भक्तों में वितरित होगा। ये पूरा आयोजन आज प्रातः 5 बजे मंगला आरती के साथ आरंभ हुआ है और रात्रि तक पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? सबको एक ही संदेश है कि ये जो मंगल बेला, मंगल उत्सव की बेला है, इसमें सभी के घरों में खुशियाँ आए, राष्ट्र में खुशियाँ आए। देखिए कितना अनोखा विषय है। अगले माह राम मंदिर का भी जीर्णोद्वार हो रहा है और पूरा देश इस समय एकदम खुशियों की लहर के साथ उजागर है। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में प्रभु श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का वर्णन हुआ। गणेशपुरी कॉलोनी सुसवाई में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन रहा। इसी कड़ी में व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बताया कि किस तरह देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के पैदा होने के बाद वासुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को बदलकर उनकी जगह पर योग माया को लेकर आए। भगवान कृष्ण को गोकुल में यशोदा मैया की गोद में देकर आ गए। यशोदा मैया की गोद में तो कन्या पैदा हुई थी। भगवान की लीला हुई। वासुदेव जी को आकाशवाणी से हुक्म हुआ कि लाला को नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास छोड़कर कन्या को लेकर वापस कंस की जेल में आना है। नंद लाला के पैदा होने की खुशी में नंद बाबा के यहाँ उत्सव शुरू हो गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। इधर कंस को जब पता चला कि देवकी के 8वां बच्चा हो गया है, उन्होंने बच्ची को मारने की जब कोशिश की, वह योग माया का रूप लेकर आकाश में उड़ चली। वहां उन्होंने भविष्यवाणी की, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने सभी नए जन्मे बच्चों को मारने के लिए पूरी कोशिश की, परंतु वो किसी भी तरह भगवान कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह से बहुत सारे अत्याचार किए, परंतु भगवान अपने बाल रूप में अनेक लीलाएं करते आगे बढ़ते गए। कथा सुन रहे सभी भक्त भजन पर मंत्रमुग्ध होकर झूमते नजर आए। वहीं मुख्य जजमान रामर्षि पांडे ने बताया कि हम सभी ने मंत्रमुग्ध होकर इस कथा का श्रवण किया। कथा सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है। आज कृष्ण भगवान के जन्म का प्रसंग है। यहाँ बैठे सभी भक्त नाचते गाते दिख रहे हैं। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हुआ, क्या कि मैं जो 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं कि बताओ 12 महीने में कौन सा महीना है? कहें कि यह तो न 12 महीना है, 12 महीना के तदुपरांत महीना है, पुरुषोत्तम महीना। भगवान कहे तुमको मारने के लिए ही तो मैं ये महीना बनाया हूं। कहा फिर भी मैं वरदान मांगा हूं कि न मैं घर के बाहर मरूं न घर के भीतर। भगवान कहते तुम बताओ घर के बाहर हो या घर के भीतर?
कहता है कि मैंने घर के बाहर हूं न भीतर, मैं तो बीच में हूं, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हूं कि मैं न पशु से मरूं, न पशु पक्षी से न मरूं, न मनुष्य से। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तरफ देखो, तो मैं तुम्हें मनुष्य लगता हूं या पशु? कहे न पशु लगते हैं मनुष्य, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। न मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हो कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। उस समय नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुमको मारने के लिए तो मेरा ये नाखून काफी है। भगवान तुरंत ही हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ देते हैं और उसकी हथेलियां निकाल कर अपने गले में डाल लेते हैं। इधर गुरुकुल में और इधर क्रोध बढ़ रहा है। आज कथा का चतुर्थ दिवस था, आज जिसमें भगवान प्रभु के जो कृष्ण के जन्म का प्रसंग रहा। आज भगवान अवतारित होकर मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में से आकर यहाँ मथुरा में यमुना में जब प्रवेश किए तो मानो यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अपने आप बढ़ने लगी। जब अपने आप बढ़ने लगी तो भगवान अपने चरणों को नीचे किए तो यमुना जी कहने लगी कि प्रभु आज चरणों से काम नहीं चलेगा, मुखारविंद आए हैं तो पहले मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतनी व्याकुल हूँ। भगवान अपने मुख का स्पर्श करा दिए और यमुना जी शांत हो गईं। इसी तरह से जीवन में जब भगवान के पाने की एक इच्छा जाहिर होती है और भगवान के दर्शन पाने के बाद मनुष्य का मन शांत हो जाता है, और इसी तरह से जीवन में सबके बना रहे। और आज ये कथा का चतुर्थ दिवस संभवतः चल रहा है और प्रतिदिन हम लोग इसका रसपान कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। आज भगवान कृष्ण की उनके जन्म का वर्णन किया गया और साथ साथ बहुत सुंदर भजन और जो हमारे कृष्ण बने थे छोटे लाल, उनका नृत्य और उनका जो प्रस्तुति था वो अति उत्तम था। उसके साथ साथ उनकी छोटी बहन का प्रस्तुति भी गायन के रूप में बहुत सुंदर रहा, जिससे पूरा माहौल ही ऐसा लगा जैसे जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं उस प्रकार से। और जैसे गुरुजी अपने प्रवचन में बताते रहते हैं कि समय से उठना चाहिए, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, वो आज इस कलयुग में ये बहुत आवश्यक है कि हम इसका पालन करें और जिससे हम उसका लाभ ले सकें। जैसे गुरुजी ने कहा बताया कि कल भी जैसे बताया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इस तरह के विघ्न हमारे दूर होते हैं। आज बताया जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित मंत्र जाप करने से कुछ लाख 72 लाख जाप नियमित करने से हमें इस तरह की प्राप्ति होती है। और ये भी बताया है कि आत्मा कोई बंधन या मोक्ष में नहीं बंधता है, वो मन बनता है और जब उसके साथ तन्मात्राएं अपने जो भी शब्द रस रूप गंध आदि आदि जो तन्मात्राएं हैं, जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब जब पुरुष और प्रकृति के साथ जुड़ता है तब ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो मोक्ष और बंधन में प्रवृत्त होता है। इस तरह से बहुत सारे ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से हम सभी लाभान्वित होंगे इस प्रकार के प्रवचन से। और जो आयोजक परिवार है उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं और व्यास जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस सुंदर वातावरण को इस कॉलोनी में बनाने के लिए। और ईश्वर से निवेदन भी करते हैं कि इस तरह का अध्यात्म वातावरण आगे भी किसी न किसी माध्यम से बनते है। जो स्थल है गणेशपुरी सुसवाही, गणेशपुरी कॉलोनी सुसवाही। आज कथा में क्या रहा, क्या प्रसंग रहा? कथा में प्रसंग कृष्ण जी का जन्म का रहा। जो जब भी कोई अधर्म काम होता है तो भगवान अवतरण लेते हैं और पाप का नाश करते हैं, पापियों का। नाश हाँ,
आज उनका जन्म हुआ। हाँ जी जी, आज उनका जन्म हुआ है। भैरवाष्टमी पर शीतला घाट गुफा में विराजमान आदि भैरव व पियरी स्थित काल भैरव का श्रृंगार किया गया। भैरवाष्टमी पर्व पर शीतला घाट पर गुफा में विराजमान आदि भैरव का भव्य श्रृंगार व पूजन अर्चन कर अनेकों भजनों की प्रस्तुति की गई, जिससे पूरा गंगा तट गूंजता रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज के दिन के पूजन से ऊपरी बाधा दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चल रहा है कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज भैरवाष्टमी 5 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है, जिसमें दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई के भूगर्भ में विराजमान श्री आदिकाल भैरवनाथ जी का आज भैरवाष्टमी पर्व उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः 6 बजे बाबा का मंगला आरती श्रृंगार कर मंगला आरती कर भक्तों द्वारा दर्शन पूजन यह कार्यक्रम चलता रहा। सायं 6 बजे से बाबा के दरबार में भजन कीर्तन संगीत का आयोजन हुआ। रात्रि मध्याह्न 10:30 बजे से बाबा का जन्म महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें बाबा को पंचामृत से स्नान कराकर, गंगा जल से स्नान कराकर, कारण से स्नान कराकर, बाबा को नूतन वस्त्र पहनाकर, सिंदूर लेपन कर, नूतन वस्त्र पहनाकर दिव्य उनका बाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया। और इसी क्रम में ठीक 12 बजे बाबा का महा आरती की गई। आरती के बाद बाबा का स्तुति हुआ, भैरवाष्टक पाठ हुआ। सभी भक्त देश की कामना बाबा से किया। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्री श्री यंत्रपीठम समिति द्वारा राष्ट्र के लिए संकल्पित है। जी किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के दिन बाबा? आज के दिन जो भी व्यक्ति कहीं भी रहे, आज के दिन भैरवाष्टमी के दिन भैरव का पूजा उपासना उनका करता है। बाबा उनके पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ये बड़ा पवित्र दिन है काल भैरवाष्टमी। आज के दिन हर भैरव मंदिर में लोग पूजा दर्शन इत्यादि करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पर्व है, जिसे करने से बहुत उनके घर परिवार सुख समृद्धि ऐश्वर्य की सब वर्षा होती है। इसी कड़ी में भैरव अष्टमी पर बड़ी पियरी स्थित भैरव मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर बाबा को अनेकों प्रकार का भोग लगाया गया। बाबा के जय जयकार के बीच देर रात तक अनेकों भक्ति नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ, जिसे देख भक्त झूमते रहे। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत मारपीट की घटना हुई। घायल ने 2 लोगों पर पैसे मांगने और धमकी का आरोप लगाया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत पांडे घाट चौराहे पर मारपीट की घटना हुई। सिद्धार्थ राय ने आरोप लगाया कि छोटी यादव शरद यादव के द्वारा मारपीट की गई। ये लोग अपराधी किस्म के हैं, जो कि 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने हमलावरों में से एक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। ये हुई कि 2-3 दिन पहले ये लोग हाथीपट्टा मोड़ पे हमारे पिताजी के रोड पे काली कलर की पैसे का डिमांड किया। हमारे पिता को 75 साल के इसके ऊपर उन्होंने पैर में चल दिए, हाथ में चल दिए और उन्होंने मारा। और फिर जब हमने उसको फोन के साथ उनसे माफ़ कर दिए और ये है क्या उन्होंने 50 लाख रुपये का डिमांड कर रहे हैं। 50 लाख रुपये पहले इन्होंने 1.5 करोड़ का डिमांड किया, फिर अभी 50 लाख रुपये। आज ये हमको अपने गेस्ट हाउस में मिला, जो उनको कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में आए तो हम अकेले नहीं कि हमने अपने फैसले लीडरों का जहाँ फैसले के साथ किया और पैसे की डिमांड की और फिर उनसे
पहले हाथापाई में उनके सारे लोग आके हमने पकड़ के हमारे ऊपर हाथा के बाद लाठी के बाद आँख के बाद किया, उन्होंने सीने के बाद किया करके और साथ में खानदान बता देने की धमकी। उनका नाम शरद यादव है, उनके भाई का नाम छोटी यादव है। ये लोग पुराने ऐसे हमेशा से हमारे पिताजी के पीछे पड़े रहते थे। रास्ते में आने जाते समय समय पासिंग करते थे, गाड़ी गलत करते थे, पिताजी पुलिस वाले कारण से खेल नहीं पाते थे। और हम एक घर में शुरू और पढ़ाई बाहर अदर स्टेट में। और अभी हम यहाँ पर जब हम गए तो माफ़ी मांगी कि आप दिक्कत है, हमें माफ़ कर दीजिए, तो हमारा परिवार ही माफ़ी करने है नहीं कर। मगर इन्होंने काम नहीं कर शुरू की नहीं दे रहे। कहाँ पैसा क्या पैसा खाली दे रहे, हमारा पैसा हमको चाहिए पैसा ये लोग मांगे जा रहे हैं। हाँ जी, हम पैसा खाने जा रहे हैं। तो साहब के बाद भी हमने एप्लीकेशन जो है कैसे लिखा जाता है, हमें लिखा जाता है। अभी हमको लेकर जाने के लिए बोला है कि अगर कोई इनके सबॉर्डिनेट है तो वो हमारे साथ भेजेंगे। उन्हीं के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी तक नहीं हुई है, वो वहीं बैठे हुए हैं। अभी तक छोटी यादव बैठे हैं। अभी इन्होंने उनका फोन किया है और शरद यादव का कोई पता नहीं है। ये इस सप्ताह से ये लोग गायब हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें सजा हो और ये जो आए दिन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वाला और हमारा परिवार बहुत छोटा है। हम लोग का मार्क नहीं कर सकते। हमारे पास सोच है कि हम इनके पीछे लगे हुए हैं। आज सुबह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है पांडेघाट चौराहे पर। रंजीत कुमार राय जो बोंगिया समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनके ऊपर एक हमला हुआ था 2 तारीख को। उस पर पुलिस ने एफआईआर लिया और उस पर कार्रवाई हो रहा था। तब तक आज सुबह 8:30-9 बजे के लगभग उनके सुपुत्र को, जो सिविल इंजीनियर भी है और वो प्रोमोटरी का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ चाकू से। और भेलूपुर थाना जो भी कार्रवाई कानूनी है कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी इस तरह का घटनाक्रम दिया है, शासन प्रशासन को बदनाम करने के लिए, और उसका सही कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि उनका इतिहास, इसके पहले भी बंगाली समाज के एक गुड्डू बंगाली था, उनकी हत्या की है। बटुक बंगाली का हत्या हुआ, उसमें भी ये शामिल थे। और तमाम ये उस क्षेत्र में काली जी से लेके अप टू पांडेघाट तक इन लोगों का आतंक बना हुआ है। कुछ दिन तो शांत थे, उसके बाद फिर नए घटना आज शुरू की। कौन लोग हैं ये 20 घटना बन रहे हैं? ये शरद यादव, छोटी यादव। क्या मकसद होता है इन लोगों का? मकसद पैसा चाहिए, वसूली चाहिए। आप काम करिए तो हमको कुछ पैसा चाहिए। तो अभी जो चाकूबाजी हुआ, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? शायद एक को हिरासत में लेके पूछताछ हो रहा है, छोटी यादव। हाँ, दसात समेत थाने पर। थाने पर आकर के आप लोग जानकारी लेंगे? हम लोग एसीपी को दिए हैं, डीसीपी काशी जोन को सूचना दिए हैं, प्रभारी निरीक्षक दसात समेत को, चौकी प्रभारी देवनाथपुरा, सारे लोग सक्रिय होकर अपने तरीके से जो भी कानूनी काम हो सकता है वो कर रहे हैं। और हम लोग आशावादी है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तबला वादक स्वर्गीय पंडित ननकू महाराज की स्मृति में संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। बनारस घराने के मूर्धन्य तबला वादक स्वर्गीय पंडित ननकू महाराज जी के पुण्यात्मा के श्री चरणों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले संगीत समारोह का आयोजन इस वर्ष 9 दिसंबर को शाम 6 बजे किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रतिवर्ष देश एवं विदेश के जाने माने संगीतकारों को आमंत्रित किया जाता है, जो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इस वर्ष पंडित विकास महाराज जी, पंडित पूरन महाराज, श्वेता देव, अभिषेक महाराज, राहुल एवं रोहित मिश्रा सहित कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कब और क्या करने जा रहे हैं? 9 दिसंबर को विश्व विख्यात तबला वादक पंडित ननकू महाराज जी के 101वां वर्ष मना रहे हैं हम लोग। उसे आप जन्म शताब्दी कह लें या श्रद्धांजलि समारोह कह लें, मगर 101वां वर्ष मना रहे हैं, जिसमें हमारे बनारस घराने के कलाकारों की प्रस्तुति होगी। और कुछ बाहर से भी कलाकार आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, और बनारस के कलाकार रहेंगे। और ये मुख्यतः ये प्रस्तुति जो बनारस घराने के कलाकारों की ही होगी। किस जगह होगा ये प्रस्तुति? ये कार्यक्रम जो है डालिम्स रामकटोरा
सनबीम स्कूल में कितने बजे से शुरू होगा? ये शाम 6 बजे से शुरू होगा और रात 9 बजे तक ही चलेगा। उसके बाद समाप्ति, क्योंकि ठंडे का मौसम है इसलिए हम लोगों ने ये तो पहली बार हो रहा है या मतलब ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। उनका ये क्या संदेश दिए ना इस कार्यक्रम के? संदेश कार्यक्रम ये है कि गुरु शिष्य परंपरा का जो है कार्यक्रम है ये तो ही है। उसके बाद सभी कलाकारों का अपना जो प्रस्तुति है वो जनता के बीच में, हमारे श्रोता के बीच में और आप मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचे, ये हम लोगों की ये मुख्य प्रायोरिटी रहेगी। तो कहाँ के लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में बनारस के कलाकार, जैसे मैं खुद हूँ, सरोद पे मेरे छोटे सुपुत्र तबले पे हैं, उससे छोटे सुपुत्र जो हैं वो सितार पे हैं, प्रभास जी, अभिषेक जी। उसके बाद दिल्ली से आ रही श्वेता दुबे, वो गायन करेंगी। चैती, ठुमरी, दादरा ये गाएंगी, भजन गाएंगी। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? और उसके बाद पंडित पूरन महाराज जी का तबला स्वतंत्र वादन अपने बेटी के साथ बजा रहे हैं। ये नई एक वो होगी। और उसमें उसके बाद दो बच्चे हैं बनास घराने के, जिनका गायन क्या राहुल रोहित नाम के बच्चे, उनका ख्याल गान, जो कि गिरिजा देवी जी के शिष्य हैं। और ये कार्यक्रम वही सनबीम डालिम मतलब कितने बजे से शुरू होगा? शाम 6 बजे से शुरू होगा और रात 9 बजे के बीच में समाप्त हो जाएगा। विकास महाराज जी जो मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संस्थापकों में एक है और इसलिए जो है हम जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं, इस घर का बहुत योगदान रहा है जनमित्र न्यास और मानवाधिकार जन निगरानी समिति को खड़ा करने में। इसलिए जो पंडित ननकू महाराज जी हैं, जिनको मैं जानता था, एक सन्यासी जैसे व्यक्ति थे और बहुत ही सहज और सरल आदमी थे, तो इस पर हम लोग जो है उनको समर्थन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल है, क्योंकि यूनेस्को ने इसको जो है सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। और यही घराने हैं जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 घराने जो है, ननकू महाराज जी की शादी पंडित किशन महाराज जी की बहन से हुआ था, तो ये जो 2 घराने बहुत महत्वपूर्ण घराने हैं और पंडित ननकू महाराज जी बिरजू महाराज से सबके साथ बजाया था, तो इसलिए ये गौरव की बात है और इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे तो ये कार्यक्रम सरकार को करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, उनके पुत्र, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के दिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। बाबरी मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कर मनाया काला दिवस। लोहता पुलिस ने एक अभियुक्त और थाना श्योपुर पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 5 को किया गिरफ्तार। और विवेकनगर नासिरपुर में बिजली विभाग द्वारा लगा हाई टेंशन पोल तेज धमाके के साथ गिरा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।